हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज फिर से आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, the distance between two stations is 540 km. A train takes 3 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे इनका लेवल स्टार्टिंग में कम है, उसके बाद में इंक्रीज होते जाएगा। तो स्टार्टिंग में एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज, मान लीजिए ए और बी स्टेशन है और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 540। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे सारे, ठीक है, क्योंकि कम्पिटिटिव बेस मैंने यहाँ पे सोच के बनाया है ये वीडियो। तो डिस्टेंस वहाँ पे 540 और यहाँ पे कितना टाइम ले रही है ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। सो टाइम टेकन इक्वल्स टू 3 आवर्स। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा सभी को कि स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमारा इस पूरे कॉन्सेप्ट में लगेगा, ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ये आएगा 180। अब देखिए, जो इनकी यूनिट होगी स्पीड, जो डिस्टेंस और टाइम की, वही यूनिट हमारी स्पीड की यहाँ पे रहेगी। तो किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी आ गई। बट यहाँ पे कहा हुआ कि स्पीड किस में फाइंड आउट करनी है, मीटर पर सेकेंड में भी फाइंड आउट करनी है। तो मीटर पर सेकेंड के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 180 को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर को सेकेंड में करेंगे। इसके लिए इसको हम नीचे डिवाइड करेंगे, 60 मिनट में हुआ और उसके बाद ये होगा, ये हो जाएगा फिर किस में, सेकेंड में। तो हम इतने से हमें मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एक बात ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर से और मीटर पर सेकेंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। ये इसी का सोल्व किया हुआ है 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही जो किलोमीटर पर आवर में जो यूनिट थी वो हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 10, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ये हमारे आ जाएगा स्पीड किलोमीटर में और मीटर पर सेकंड में। यहाँ से जो मेन ध्यान रखने वाली बात है वो ये आपको ध्यान रखनी है कि किलोमीटर पर आवर से जो कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर से में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, और वीडियो आप कंप्लीट देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा, A train covered first 120 km at a speed of 20 km an hour and then covered the remaining 180 at a speed of 45 km an hour. Find its average speed. अब एवरेज स्पीड मतलब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम का मतलब स्टार्टिंग 120 किलोमीटर में कितना टाइम लिया और 180 किलोमीटर में कितना टाइम लिया होगा, दोनों का अगर टाइम फाइंड आउट करने के बाद अगर हम उनको ऐड कर देंगे एंड फिर ये जो टोटल एवरेज ये निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस और जो टोटल टाइम है उन दोनों को यूज करके हम निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो आ जाएगी हमारी, सिंपल है, 120 पहले और 180 बाद वाली, तो 300 किलोमीटर। एंड टाइम टेकन फॉर कवरिंग दिस 120 किलोमीटर विल बी 120/20, क्योंकि स्पीड पहले कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा 6 आवर्स। ये आ जाएगा टाइम टेकन फॉर 120 किलोमीटर। नाउ टाइम टेकन फॉर 180 किलोमीटर, ये कितने स्पीड से कवर किया, 45। तो 45 की स्पीड से कवर करने पे आएगा 4 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना वहाँ पे दिया हमारा, 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स वहाँ पे लिया गया। और यहाँ पे स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी है, 300। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम टोटल ये जो एवरेज स्पीड है ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, देखिए कौन सा हमारा ये है 30 वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड माइक रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम एंड द टाइम टेकन ऑन दिस ओकेजन। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिशनल वे से बताऊँगा और शॉर्टकट जो सबसे जो शॉर्टेस्ट और ईजिएस्ट मेथड है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो शॉर्टकट पहले देख लेते हैं हम।
या फिर पहले ट्रेडिशनल देखो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अब शॉर्टकट क्या, ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, एक्स मान के जो हम करते हैं वो। तो यहाँ पे वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मीन्स पहले हम स्पीड माननी पड़ेगी। स्पीड मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ माइक इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसकी ये बाद वाली स्पीड होगी ये कितनी हो जाएगी, 5/6 जो यूजुअल स्पीड है, सॉरी यूजुअल स्पीड ये होगी, ठीक है। लेट द यूजुअल स्पीड, सो द स्पीड ऑन दैट ओकेजन, ठीक है, दैट ओकेजन विल बी इक्वल्स टू 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो ये हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। हमारे पास क्या कहा हुआ है कि अगर वो इस स्पीड से चलता है, इस स्पीड से, तो वो अपनी नॉर्मल टाइम पहुंचता है, और अगर थोड़ी कम स्पीड पे चलेगा तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, वही जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब हमारा सेम है दोनों केस में। तो डिस्टेंस अगर हम दोनों केस की फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंड टाइम टेकन, यहाँ पे मान लेंगे टाइम टेकन ऑन यूजुअल डे इक्वल्स टू टी, ठीक है, टी आवर्स मान लेंगे। अब टी आवर्स माना, और टाइम टेकन ऑन दैट ओकेजन इक्वल्स टू टी प्लस, यहाँ पे आवर्स है और 10 मिनट है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। सो टी प्लस 10/60 आवर्स, ठीक है, क्योंकि टी प्लस अगर 10 अकेला हम कर देते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टी आवर्स प्लस 10 आवर्स। तो हमें यहाँ पे आवर्स करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनट्स को। अब हमारा क्वेश्चन समझ लीजिए कि कंप्लीट हो गया। डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे दोनों केस में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज द डिस्टेंस इज इक्वल इन बोथ केसेस, सो स्पीड इनटू टाइम, ये और ये जब यहाँ से हम निकालेंगे यहाँ इसकी डिस्टेंस, तो क्या निकलेगी x इंटू टी, और यहाँ पे जो उस दिन ओकेजन वाले दिन की अगर निकालेंगे तो स्पीड कितनी 5/6x, और डिस्टेंस कितनी होगी t प्लस 10/60। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई हम इस साइड में करेंगे तो ये होगा, देखो 60 इक्वल्स टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t प्लस, इसको कैंसिल आउट करिए, यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 5/6, ठीक है, ये 5/6 आएगा। अब देखिए t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/6, और t हमने आवर्स में माना था तो ये आ जाएगा आवर्स में। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आप कर लेंगे t को 5/6 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स टाइम कब है, वो जब यूजुअल डे पे जाता है उस टाइम का होगा उसका 50 मिनट्स। और उस दिन का कितना हो जाएगा, उस दिन उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 10 मिनट मतलब 50 प्लस 10 60, तो ओकेजन वाला के लिए हो जाएगा उसका 60 मिनट्स आंसर, और जो यूजुअल डे के लिए होगा उसका 50 मिनट्स आंसर। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या देखिए, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट ट्रिक इंटरेस्टिंग इसकी कैसे होगी देखिए, मैं यहाँ ऊपर में बता देता हूँ आपको। 5/6 है, ठीक है, इसकी यूजुअल स्पीड से, और कितनी मिनट लेट हुआ वो 10 मिनट्स लेट हुआ। मतलब जो इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है इसका 1, ये जो 1 डिफरेंस है ये इक्वल्स होगा 10 मिनट्स के, ठीक है। और जो ऊपर होगा ये 5, ये उसका यूजुअल जो टाइम रहता है उसका वो होगा 5, और जो लेट होने के बाद होगा वो होगा 6, तो और 1 यूनिट होगी 10, तो 1 अगर 10 यूनिट होगी तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा 50 मिनट, और 6 किसके इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 6 60 मिनट्स। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 5/6 इसका जो गैप होगा वो जितने मिनट लेट होगा उसको इक्वल रखेंगे, 1 पार्ट इक्वल्स टू 10 मिनट्स, ठीक है, 1 पार्ट इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो ऊपर में जो आएगा 5, तो 5 होगा उसका यूजुअल टाइम, और जो 6 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा वाला टाइम रहेगा उसका लेट वाला ऑब्वियसली, तो
तो ये 6 वाला टाइम क्या होगा उस ओकेजन वाले दिन का, ठीक है, 60 मिनट्स। और जो 50 मिनट होगा ये होगा उसका यूजुअल टाइम। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन इन 6 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या है क्वेश्चन। तो अगर डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो समझ लीजिए कि वो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही है वहाँ पे। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड ऑफ द ट्रेन गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या गिवन है 6 सेकेंड्स, टाइम क्या गिवन है 6 सेकेंड्स। बट स्पीड देखिए किस में गिवन है, kmph में, और जो टाइम है वो सेकेंड्स में। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, kmph सॉरी मीटर पर सेकेंड में। सो यहाँ पे कन्वर्ट करिए इसको 310, तो ये आ जाएगा आपका स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज 6 सेकेंड्स, सो ये आएगा 100 मीटर। सो उसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ट्रेन की, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 100 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उस आदमी को क्रॉस करेगी, मतलब ये नहीं है कि एक बार बस आगे से यहाँ पे उसके पास पहुंचेगी तो क्रॉस कर ले, ये ऐसा नहीं होगा। क्रॉस करने का मतलब है कि आगे वाला जो पोर्शन है ट्रेन का, इंजन वाला पार्ट, वो जहाँ से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट वाला जो ये होगा कंपार्टमेंट, ये उसको क्रॉस कर लेगा, तब तक हम मानेंगे कि तब उसको क्रॉस किया कंप्लीटली उस ट्रेन ने। तो मतलब जो उसकी लेंथ होगी, ये जो इसकी ट्रेन की लेंथ होगी, इसको हम टोटल डिस्टेंस मानेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड में कितना वो ट्रेवल करेगी, उसकी खुद की ट्रेन की लेंथ। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके रिलेटिव स्पीड में भी यूज आएगा आगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर crosses another train traveling in the same direction at 24 kmph in 30 seconds. What is the combined length of both the trains? अब ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार ट्रेन्स को वहाँ पे एज्यूम करना। क्या कहा हुआ देखो क्वेश्चन में, एक ट्रेन है वो इस साइड में चल रही मान लीजिए, और उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो एक दूसरी ट्रेन को वहाँ पे क्रॉस करती है, दूसरी ट्रेन भी इसी साइड में जा रही है, बट दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड्स। टाइम कितना हो रहा है वहाँ पे 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये पहले तो ये बताइए कि 30 सेकेंड में उन दोनों ट्रेन, ये जो ट्रेन होगी क्रॉस करने वाले, इसने कितनी वहाँ पे डिस्टेंस कवर करी होगी। देखिए पहले ऐसे होगी, ये वाली ट्रेन थी 20 किलोमीटर वाली, ये आगे होगी, और फिर ये ट्रेन आई यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट किया इसको, ठीक है, इसका जो फर्स्ट है ये, और इसने यहाँ तक कवर किया, मतलब लेंथ ऑफ दिस ट्रेन उसने कवर कर लिया। अब देखिए इसके बाद का जो ये पोर्शन है, ये भी तो इसके आगे आएगा ना यहाँ तक। जब ये मान लीजिए ये पार्ट आगे आ गया, और ये वाला जो पीछे का पार्ट रहेगा वो इसका यहाँ तक रहेगा, तो क्या मतलब होगा कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ दोज ट्रेन्स। जो टोटल डिस्टेंस है आप यहाँ पे समझ सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे हम कहेंगे लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स। अब ये बात समझना, ठीक है, कि दोनों अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो उनकी जो दोनों की लेंथ होगी वही होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड्स। अब बात आती है कि किस स्पीड से रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों ट्रेन एक साइड में जा रही हैं। तो एक बात मेरे को बताइए, आप जैसे ट्रेन में कभी जाते हैं, तो जब आप जिस साइड में जा रहे हैं उस साइड से जब कोई ट्रेन आए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आएगी, तब कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है क्रॉस होने में। तो जब अपोजिट साइड से आएगी तो स्पीड क्या होगी ना, तो टाइम कम लगता है, और टाइम कम लगेगा, कब लगेगा टाइम कम, जब उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। स्पीड ज़्यादा कब रहेगी, जब रिलेटिव स्पीड उनकी ऐड हो जाती है। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट भी आ रहा था मेरे पास कि सर रिलेटिव स्पीड हम कैसे समझेंगे, किसी में ऐड हो जाता है किसी में माइनस हो जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझेंगे, ठीक है, कि जब स्पीड आएगी अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड ऐड होगी। ऐड क्यों होगी, क्योंकि देखो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम कब लगेगा, जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ऐसे आप देख सकते हैं। और जब एक साइड में चल रही कोई ट्रेन और उसको जब क्रॉस करेगी दूसरी ट्रेन, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, आपने देखा होगा। ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि उनकी स्पीड माइनस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड उनकी
क्या होगी, माइनस। टाइम ज़्यादा लगता है इसका मतलब स्पीड कम होगी, और कम क्यों होगी, क्योंकि वो माइनस हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेम डायरेक्शन में चल रही दोनों, और सेम इसकी ये देखिए स्पीड 24 है, तो सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन चल रही है मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब स्पीड कम होगी। स्पीड कम क्यों होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड वहाँ पे माइनस होगी। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 60 माइनस 24, कितना बचेगा यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर उनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूछा है हमसे कंबाइंड लेंथ। कंबाइंड लेंथ मैंने बताया कि क्या होगी, लेंथ ऑफ दोज टू ट्रेन्स। सो कंबाइंड लेंथ मीन्स डिस्टेंस, और फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड क्या है 36, अब 36 kmph में है, और यहाँ पे टाइम 30 सेकेंड में है, तो 36 को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। स्पीड इंटू टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, तो 30 यहाँ पे लिखेंगे। आप देखिए 18 1s are 18, 18 2s are 36, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2s are 10, 10 इंटू 30 300 मीटर। तो वो जो उन दोनों ट्रेन की जो कितनी होगी लेंथ, दोनों को मिला के 300 मीटर। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लेना आप, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। A train can travel 50% faster than a car. Both start from point A at the same time and reach point B 75 km away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the stations. The speed of the car is, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कार है और एक ट्रेन है, और जो उनकी स्पीड का जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ कि जो कार है, मान लीजिए कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अगर कार की ट्रेन x है तो 50% फास्टर किसकी स्पीड होगी, ट्रेन की। 50% फास्टर मीन्स 3/2 टाइम्स ऑफ x, सो ये हो जाएगा 3/2x किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड, और ये है कार की। अब क्या कहा कि दोनों A स्टेशन से स्टार्ट करते हैं और B स्टेशन तक आते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 75 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ से भी वो सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और B पे भी वो सेम टाइम पहुँच जाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पीड डिफरेंट है, तो ऐसे तो वहाँ पे होगा नहीं कि अगर चलते रहेंगे तो दोनों भी एक साइड एक टाइम पे चलेंगे और एक टाइम पे पहुँचेंगे। तो क्या होगा, ट्रेन वहाँ पे बीच में कितनी देर तक रुक जाती है स्टेशन पे, 12.5 मिनट्स, इतनी देर के लिए वहाँ पे रुक जाती है। और रुकने की वजह से क्या होता है कि कार और ट्रेन दोनों एक टाइम पे पहुँच जाती है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कार की स्पीड क्या है एक्चुअली, मीन्स एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए डिस्टेंस वहाँ पे सेम है 75 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस वहाँ पे है दोनों के लिए सेम वहाँ पे 75 की वहाँ पे कवर करते हैं, बट जो कार है वो किस स्पीड से वहाँ पे ट्रैवल कवर करती है, एक्स। तो टाइम वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्पीड जो फॉर्मूला आपको पता होगा सभी को, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैंने यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर लिया, टाइम टेकन बाय कार ये 75/x, तो 75/x ये हो जाएगा कार के लिए टाइम, जितना टाइम लिया 75 डिस्टेंस कवर करने के लिए। और जो ट्रेन जितना टाइम लेगी, ट्रेन कितना टाइम लेगी, अब देखिए 75 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड उसकी क्या होगी 3x/2, जो नीचे 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, ठीक है। अब इनके टाइम में डिस्टेंस जो टाइम का डिफरेंस वो कितना होगा, जितना मिनट वहाँ पे ट्रेन रुकी है स्टेशन पे, वो जो टाइम है उतना ही मिनट ज़्यादा लेगी कार ट्रेन से, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 12.5, ये मिनट है, और यहाँ पे स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हमें किलोमीटर पर आवर में आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स को। और यहाँ पे डेसिमल है, इसको भी हटाने के लिए यहाँ पे 10 यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, देखिए स्पीड ऑफ द कार। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 75/x माइनस 150/3x इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 25, इसको अगेन कैंसिल आउट करने पे आएगा हमारे पास 5/24। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3x आएगा, और 3 × 75 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आएगा
225 माइनस 150 इक्वल्स टू 5/24। यहाँ से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा अगर इक्वल टू बीच में साइन है तो 3 8 जार 24। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 इंटू एक्स, तो ये कितना होगा 5x इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए कितना आएगा 75, इनका सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो 8 यहाँ पर है तो 8 इंटू 75, ठीक है। x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8 इंटू 75/5, 5 को इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा x इक्वल्स टू 8 इंटू 15 120, और x किस में था किलोमीटर पर आवर में। सो स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू 120 km/h, और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे आप कर लेंगे क्वेश्चंस। अब ये जो टॉपिक हमारा इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में हम वो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो वो हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें वो सारे कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।